हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि राहु एकादश भाव में कैसे फल देते हैं। क्योंकि राहु जब एकादश भाव में होते हैं, क्योंकि एकादश क्या होता है, लाभ भाव होता है, आय भाव होता है। आप जिंदगी में पैसा कहाँ कहाँ से कमाते हैं, इच्छा पूर्ति का होता है। क्योंकि जब एकादश भाव में कोई प्लैनेट्स बैठता है तो उसको एकादश भाव से रिलेटेड क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। राहु एकादश भाव में रिजल्ट्स अच्छे देते हैं, क्योंकि राहु वायु हैं। क्योंकि उस चीज़ को जिस घर में पहुंचते हैं उस चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब डिपेंड करता है कि उनकी डिग्री कैसी है, और दूसरी चीज़ डिपेंड करता है किस राशि में बैठे हैं। अब यहाँ पे जब राहु बैठेंगे तब चीज़ों में एक चीज़ होगी, जातक जिंदगी में धन के प्रति, धन उसको कैसे चाहिए, धन उसको कैसे मिलना चाहिए, ये चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं। कैसे वो पाएगा, तो यहाँ पे जब राहु होते हैं तो राहु अगर जातक के स्त्री राशि में होते हैं अगर, तब यहाँ पे राहु के फल बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे राहु जिंदगी में कुछ ऐसा करता है, कुछ ऐसी चीज़ों में अक्सर अधिकतर ये भी देखा जाता है कि ऐसे जातक, अगर मान लिया, ये भी देखा जाता है कि ऐसा जातक धन संपदा के घर में पैदा होता है। अगर ये पैदा ना हुआ कंडीशन, क्योंकि हर व्यक्ति अमीर घर में पैदा नहीं हो सकता, लेकिन जो जातक अमीर घर में नहीं पैदा हुआ है तो ऐसा जातक जो गरीब घर में पैदा हुआ है और राहु एकादश भाव में हैं, तब वहाँ पे राहु ऐसे जातक को जिंदगी में एक ऊंचाइयों पे पहुंचाता है। क्योंकि यहाँ पे जातक जब कोई कार्य करता है, क्योंकि दिमाग यहाँ पे जातक का तेज चलता है, शार्प माइंड होता है, और राहु यहाँ पे धन संपदा के भंडार भरता है। राहु यहाँ पे आप जो चीज़ जिंदगी में सोचे नहीं होंगे उस चीज़ से भी धन मिलता है। जो आपको कभी आपने सोचा नहीं होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, और बहुत अच्छे धन की प्राप्ति होगी कि आप सोचेंगे कि धन ये आया कहाँ से, ये हमको मिला कैसे। जब मिल जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि धन की प्राप्ति हमें हुई कैसे। यहाँ पे जब राहु बैठते हैं एकादश भाव में तो इच्छा पूर्ति, क्योंकि रीज़न क्या है, इच्छा पूर्ति का भी भाव है। यहाँ पे जिनके, एक चीज़ मैं जातकों से कहना चाहूँगा, जिनके एकादश भाव में राहु बैठे हों, चाहे वो किसी भी कंडीशन में जीवन हो उनका चल रहा हो, लेकिन एक चीज़, इस चीज़ को जातक मेरी एक सोच के देखिएगा, आप महसूस करिएगा, जिसके एकादश भाव में राहु हो, आपने कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ सोची हो, मैं ये नहीं कहता कि जिस लेवल पे हैं उस लेवल से भी आपने थोड़ी सी बड़ी, काफ़ी बड़ी, मतलब जो आप उस समय परचेस नहीं कर सकते थे या आप कोई चीज़ नहीं ले सकते थे, उस चीज़ के बारे में आपने अगर सोचा होगा तो आगे चल के कुछ समय के बाद आपको वो चीज़ मिल गई होगी। वो मिली किसी भी तरह से हो। इस चीज़ को मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिसके एकादश भाव में राहु हो, क्योंकि ये मैंने कईयों कुंडली में ऐसे हमको जातक मिले हैं जिनसे ये चीज़ पूछी है। तो मैं ये नहीं कह रहा, अगर दिमाग में कोई चीज़ होती है जातक के कि उसने कुछ अपने मन में सोच रखा है या उसके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है, तो ऐसे जातकों को मैंने देखा है एकादश भाव में जिसके राहु होते हैं, तो उस जातक को वो चीज़ मिलती है, भले कुछ समय के बाद उसको मिले, उसकी परिस्थिति खरीदने की हो या ना हो, लेकिन किन्हीं ना किन्हीं कंडीशनों से उस चीज़ की प्राप्ति जातक को होती है जिसके एकादश भाव में राहु होते हैं। क्योंकि राहु जब इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हुए हैं, आय के भाव में बैठे हुए हैं, तो वहाँ से ऐसे
जातकों को की इच्छाओं की राहु पूर्ति करते हैं, ये 100% है। आप लोग इस बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ पे जब राहु बैठे होते हैं और अगर स्त्री राशि और स्त्री राशि में हो जाएं या जल तत्व जैसे मान लिया कि कर्क राशि में हो जाएं, तो ऐसी जब यहाँ पे राहु बैठते हैं तो व्यक्ति को एक ऐसी पोजीशन मेंटेन करते हैं कि वो किसी भी कार्य में हो, ऐसे जातक के बिजनेस जो है किसी भी टाइप के हो सकते हैं, शेयर मार्केट हो सकता है क्योंकि इसमें भी लाभ देंगे राहु, शेयर मार्केट हो सकता है, या जो बहुत बड़ी बड़ी मदिरा कंपनी उनके पास है या उससे रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको ऐसी जगह पे बहुत लाभ हुआ क्योंकि वहाँ पे राहु विद्यमान है और राहु आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो राहु यहाँ पे आदमी को वो पद दिलाते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। ऐसा पद की आप सोच नहीं सकते। राहु यहाँ पे जिंदगी में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जो राहु यहाँ पे ना दिलाए। डिपेंड करता है, राहु की डिग्री अच्छी होनी चाहिए और डिग्री के साथ साथ राहु, मैंने आपको बताया, जल तत्व राशि में या स्त्री राशि में बैठे हों तो वहाँ पे बेनिफिट्स ज़्यादा दिलाते हैं क्योंकि राहु यहाँ पे जातक को एक ऐसे कार्य में डालते हैं क्योंकि वहाँ पे राहु वर्क कर रहे होते हैं जिस जातक के एकादश भाव में राहु होते हैं, क्योंकि ऐसे जातकों का दिमाग उस हिसाब से चलता है, उस तेज़ी से चलता है कि जातक वहीं पे पहुँचता है जहाँ पे उसको अपने धन की प्राप्ति होगी या उसको लाभ जहाँ पे होगा। क्योंकि ऐसे जातक चतुर भी होते हैं और चालाक भी होते हैं और होशियार भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं। ये बात मैं कहना चाहूँगा, एकादश भाव में राहु वालों का दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है और अपने प्रति सोचते हैं, लेकिन ज़िंदगी में बहुत चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं, तब वो उस कार्य को करते हैं। और आपको एक चीज़ और बताएं, जब राहु एकादश भाव में होते हैं तो अगर उनका संबंध सप्तम भाव से बन जाएगा, सप्तम भाव से अगर उनका संबंध बनता है किसी भी तरीके से, तो आप ये मान लीजिए कि जब आपका विवाह होगा तो आपको अपनी पत्नी से भी लाभ मिलेगा, ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा और ससुराल पक्ष से भी आपको धन की प्राप्ति होगी जो आपने सोचा नहीं होगा। उस हिसाब से आपको अच्छा धन की प्राप्ति होगी, अच्छी लाभ की प्राप्ति होगी और पत्नी के द्वारा भी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ेंगे। पत्नी भी हो सकता है कि वो भी किसी प्रोफेशन में हो, किसी जॉब में हो या उसके पास सरकारी नौकरी हो या अपना बिजनेस हो, कुछ भी हो, लेकिन पत्नी के द्वारा भी आपको अच्छे धन की प्राप्ति होती रहेगी अगर 7वें भाव से वो संबंध बनाते हैं। और अगर वो धन भाव संबंध बनाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको धन की प्राप्ति, आप सेविंग अपने पास करते रहेंगे, धन आपके पास अच्छा खासा होगा जिसको आप सेव करते रहेंगे और जीवन में एक समाज में एक धनी व्यक्ति के नाम से भी आपकी संज्ञा दी जाएगी। क्योंकि राहु जब एकादश भाव में होते हैं तो जातक को एक ऊंचाई पे पहुंचाते हैं और एक प्रतिष्ठा दिलाते हैं। लेकिन एक चीज़ और बताएं, राहु यहाँ पे अगर अग्नि तत्व राशि में होंगे तो यहाँ पे राहु यहाँ पे फिर रिजल्ट्स अच्छे नहीं देते, वहाँ पे प्रॉब्लम दे देते हैं, थोड़ा सा पैसे को लेकर समस्याएं देते हैं, कैरियर को लेके, आय को लेके समस्याएं देते हैं, उसमें संघर्ष कराते हैं कि अगर आप जुआ लॉटरी सट्टा अगर खेलते हैं तो वहाँ पे आपका नुकसान करा देंगे, आपको बहुत नुकसान करा देंगे कि आप जिसकी सीमा नहीं होगी आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। कि अगर राहु अग्नि तत्व राशि में होंगे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु वहाँ पे फिर निगेटिव अशुभ फलदायी देने हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो शत्रु राशि में बैठे होते हैं तब वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और जातक को जहाँ पे उनको लाभ देना चाहिए वहाँ पे उनको नुकसान देने लगते हैं। इसलिए मैं ऐसे जातकों से कहूँगा जिनकी
अग्नि तत्व राशि है तो वहाँ पे राहु से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सतर्क रहने से वहाँ पे इन चीज़ों से बचाव रखना चाहिए। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शराब, नशे की लत भी ना डालें वहाँ पे, नहीं तो आप उस नशे के आदी हो जाएंगे और अपनी ज़िंदगी, अपना कैरियर, अपना सब कुछ बर्बाद कर लेंगे। इसलिए मैं ऐसे जातकों से कहना चाहूँगा इन चीज़ों से दूर रहें, तो उनके जीवन के लिए, उनके सामाजिक एक जीवन, अपने परिवार के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो राहु का इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। लेकिन राहु अगर यहाँ पे स्त्री राशि और जल तत्व की राशि में है तो यहाँ पे ये मान के चलिए जो सर्वश्रेष्ठ उच्च पद होता है वो भी राहु दिलाने की क्षमता रखते हैं यहाँ पे। और ज़िंदगी में आदमी को मान सम्मान, इज्जत, हैसियत एक बना के आदमी बहुत ही सम्मान प्राप्त पूर्वक ज़िंदगी जीता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।